इमाम के जुमले के। इमाम ने फरमाया उसे दो जिसे गुर्बत खाने न दे, गैरत मांगने न दे। आए एक बंदे ने इमाम से पूछा, मौला बेहतर सदका किसे देना चाहिए? क्या कहने इमाम के जुमले के। इमाम ने फरमाया उसे दो जिसे गुर्बत खाने न दे, गैरत मांगने न दे। आए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान ते मैं कुर्बान इमरान खान। जुमातुल मुबारक है, 20 तारीख है जी आज। आपको पता है कि कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से हमारे प्रोग्राम इर्रेगुलर हो रहे हैं, तरतीब से नहीं आ रहे। आपको पता ही है ना क्या वजूहात है, कदी मन लिया तो कदी ना मनिया। आप देख रहे हैं कि बाहर पाकिस्तान के प्लेटफार्म से ब्रेकिंग न्यूज टन टन टन। ये जो मैंने आपको क्लिप सुनाया ना, ये सुन्नत थी उस वक़्त। जुमे के लोग जाते थे तो कुछ ज़ाहरी और कुछ बातिनी, कुछ दिखा कर और कुछ बगैर दिखाए मुट्ठी में पकड़ा दिया करते थे। जो लोग जुमे में आते थे उसकी शायद ये वजूहत हों कि चलो इसी लालच से लोग आ भी जाया करें। और उस वक्त भी लोग दिहाड़ी पे होते थे, जुमे की छुट्टी का तो नहीं था कोई चक्कर, तो मजदूरी दिहाड़ी वगैरह छोड़ छाड़ के जुमे पे आते थे, तो जुमे को ज़्यादातर देते थे। उसके बाद तो रेगुलर हो गया। और जिनका ये हजरत साहब जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने तो स्पेशल कहा हुआ था, उनका आर्डर है कि जुमे वाले दिन ज़रूर दिया करो, जुमे वाले दिन ज़रूर दिया करो। सदका खैरात उम्र भी कहते हैं और भी बड़ा कुछ कहते हैं। एक मुल्क है जी मिस्र, उसकी इकॉनमी इतनी पैड़ी कि पाकिस्तान से भी पैड़े है। हाँ जी, उसकी GDP 3.5 है। पाकिस्तान की इस वक्त -3.5 उसकी है मिस्र की। पाकिस्तान की इस वक्त 1.3 है माइनस, मतलब वो भी बुरे हाल ही है। इसको बैंकरप्सी कहते हैं। जब इसके दौर में थे, जिसको हटाया गया था रिजीम चेंज वालों ने, उनके अपने पट्टे बैठे फिर रहे हैं। 6.9 कुछ 6.3। और उस दिन जिसको उसको हटाया गया था, जिस दिन ये डायरी ले गया था, उस दिन की भी निकाल ली थी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने। उस दिन 6.9 थी। पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है ये वाली। हमारे जैसे गरीब मुल्कों में जो होते, जो कर्ज से चले, जो भीख मांग के चले, जो लोन लेके चले, और जो पता नहीं क्या क्या कुछ करे। अच्छा जी, ये अजीब था। यहाँ पे IMF ने अपना एक एजेंट भेजा था, तो सीधा उड़ा तो हमारे स्टेट बैंक में आके इसके दौर में लग गया था गवर्नर। समझ तो गए होंगे मैं किसका कह रहा हूँ। अच्छा जी, फिर उसने कुछ थोड़ी बहुत इकोनॉमी सीधी की थी, लेकिन कैसी सीधी की थी आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो अभी तक वो ऊपर नहीं आई, 3.5 माइनस ही है। बहुत बुरे हाल है ना। तो वहाँ पे पहले भी कोई जनरल था, अब भी जनरल। पहले CC था, वो सूसू हो गया, अब वो जनरल, वो सूसू हो गया। उसने कुछ छोटी मोटी अरेंज की हुई थी, बल्कि किसी ने करवाई हुई थी पैसे दे के ना, कि यार ये कॉन्फ्रेंस छोटी मोटी कर, तो वहाँ पे 2 बंदे आने, उनकी आपस में मुलाकात करानी। ब्रेकिंग न्यूज़ स्टार्ट हो गई। तो 5-6 मुल्क गए, बांग्लादेश के भी गए हुए, डॉक्टर यूनुस साहब भी उधर। तो हमारे शोबाज भी गए हुए हैं, हवन्ना का, जिनके याददाश्त का, जजों का तो मेडिकल कर दिया, इसका भी मेडिकल, इस साइकोपैथ का भी, मुनीर आसम मुनीर इलीगल आर्मी चीफ का भी होना चाहिए। वहाँ पे चला गया तो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ मेहमानों को रखा गया है, मुख्तलिफ होटलों में। वहाँ पे भी 5 स्टार होटल है। वहाँ पे तो लोग क्योंकि रामे मिस्र वगैरह देते हैं, टूरिस्ट आते तो उनके लिए अच्छे होटल और हर तरह के लवाजमात वहाँ मिलते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, हर तरह के देसी विलायती लवाजमात मिल जाते हैं। और वो उन फहाशा और कबा औरतों के लिए वीज़े की सहूलत होती है, और उनसे जो रेगुलर होते हैं उनसे वीज़ा फीस भी नहीं ली जाती। अच्छा जी, ये भी बात होगी कि रेगुलर मैं आपको इधर विज़िट कर रही हूँ। पिछले साल लेके गए थे, इसी साल
हसन अयूब जो लड़कियां सप्लाई करता है फैसल नसीर को, वो भी गया हुआ था इरामे मिस्र के ऊपर फोटो खिंचा रहा था। वो एक टैंक शराबी कबाबी भी गया था शर्फी, वो भी उसके इरामे मिस्र की जो यादगार सी है वहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं। अच्छा जी, उस होटल में ऐसा अरेंजमेंट किया गया था कि आप हैं ते जा पैन, एक कमरे में एक कॉरिडोर उधर था, उस तरफ से वो एंटर होता था, इधर वाला इस तरफ से ये कॉरिडोर होता था, यूँ डी टाइप चीज़ बन जाता था, स्क्वायर बन जाता था। टेम्परेरी रेजिडेंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेरी ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ था। ये आपको खबर कोई नहीं देगा, ये सिर्फ मिलेगी आपको निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान और डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, ये भी हमारा यूट्यूब चैनल है। 4 मिलियन उसके ऊपर हो चुके हैं सब्सक्राइबर, अल्लाह बरकत डालेगा। अच्छा जी, वो जब होया तो अरेंजमेंट था, उन्होंने उस वक्त उसमें कैसी बेवकूफ़ी की, कैसी 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 बेवकूफ़ी की, अता तारड़ भी बीच में शामिल हो गया जी। हाँ जी, फिर और भी थे, फिर जो बड़े घर वालों के लोग भी थे, उन्होंने मिल के जो है ना नेतन्याहू से मुलाकात की। कैसा, देखो मैं प्रदेश में बैठ के यहाँ पे मना है इसराइल को बुरा भला कहना और फ़लस्तीन को करना मना है, उसके बावजूद मैंने मेरे यूट्यूब के ऊपर आपने देखी वो टोटे पड़े हुए जो फ़लस्तीनी कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, खुशी कर रहे थे, और उनको भी वगैरह था, सीरिया के लोग भी खुशियाँ जश्न मना रहे थे वगैरह वगैरह। अच्छा जी, वहाँ पे उनकी मुलाकात है शहबाज शरीफ ने बड़े गर्म जोशी से, जिस तरह मोदी जपा डाल लेता है, जपा ही पा लिया है। हाँ जी, ये आप कहेंगे खबरें कैसी, कोई अंदर से ही खबरें आनी ना, जिन लोगों को साथ लेके गया था, फिर उनका वफद भी साथ था। शहबाज शरीफ ने भी की, वो नेतन्याहू इंग्लिश बोल लेता तो इसकी भी टूटी भजी ग्रामर के बगैर इंग्लिश थी, इन्होंने ये भी बोल ली गई। वहाँ पे सारा हुआ, उन्होंने कहा जी घबराए ना करेंगे आसम मुनीर से वो गल 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 अपना गधा साफा कह लो, पटा कह लो, फंदा कह लो, वो आसम मुनीर के अपने गले से उतार के आसम मुनीर का हक बनता जी, आसम मुनीर का हक बनता। स्टॉक एक्सचेंज 5,000 पॉइंट नीचे गिर गई, खरबों रुपया लोगों का कल डूब गया। अब लेना आसम मुनीर का नाम, तुझे बताए पहले 1 लाख पॉइंट ऊपर गई थी तो किसने कमाया ये भी बताएं। अब जो नीचे गड़म तख्ता हुआ तो अब किसने कमाया, 100 पॉइंट पहले कमाया था तो अब 5,000 पॉइंट नीचे गिर गई। 1 पॉइंट में 1 लाख यूनिट उनका इनकी अपनी है, इनका अपना बाट है, इनकी अपनी स्केल है, इनका अपना वटा है। 1,000 पॉइंट को 1 लाख कहते हैं, तो जो 5,000 गिरी तो 5 लाख पॉइंट नीचे गिर गई। वो कमा के रुड़ गए छोटे मिडिल क्लास, और वो जो करीम डैडी, इसहाक तेली और पता नहीं कौन कौन थे, वो सलीम मांडी वाला, वो बुले लुट के चले गए, जान के इधर उधर जाना पड़ता, समझ गए ना। हाँ समझ जाया करो, गुस्सा ना करो। अच्छा जी, मुलाकात तो वहाँ पे हो गई उनकी, 2 शहजादों की, 2 किंग कॉन्ग की। उनका जी बात बात पे कि मैं पूछ के बताऊंगा आगे से, ये मैं कह रहा हूँ है नाल तेरे उन्होंने दे बंदे बैठे ने, है भी पावरलेस ने, ये भी पूछ के बताएंगे। ये जो आए हैं साथ, ये सारे वही आई हैं, अगर तेरे साथ है तो मेरे साथ भी मसाद के बंदे बैठे हुए हैं। भाई बात बात पे कहता हूँ, पूछ के दसांगे जी। जिस तरह सागडार कहता जो दाता दी मर्जी, तो ये कह देता है जो आसम दी मर्जी, जो आसम दी मर्जी। यहाँ तक इनकी मुलाकात हुई, कहाँ पे वो उसने उठ के ही महफिल से ही चला गया था, कोई अप्रिशिएट नहीं किया था। ऐसी कौम के ऊपर ऐसे ही बंदे आने चाहिए, शहबाज शरीफ, आसम मुनीर जैसे। अब वो मुलाकातें करे, जप्पियाँ तो पप्पियाँ पा रहे हैं, फिर वहाँ पे काफ़ी का भी हुआ, तो शायद ड्रिंक का भी हुआ, और शायद के बाद काफ़ी दोनों ने कट्टी पी, पता नहीं इस्टा के फिस्टा जो भी पॉपुलर काफ़ी होएगी। मीटिंग तो सीक्रेट थी, लेकिन को 5-7 बंदे इधरों आए तब 10-15 इधरों आए। हाँ जी, हाँ उनके कहने के गले में जिसके पटा डाल रहे हैं ना, उनके कहने उनके बंदे ज़्यादा थे, तो दूसरी तरफ से कम थे, दूसरी तरफ कम्पिटेंट बंदा था। हाँ जी, फिंगर टिप पे उसको हर चीज़ आती थी इमरान खान की।
इसको तो अच्छा ये क्या, अच्छा इसका क्या मतलब, अच्छा तुसी दसो। वो इस तरह करके वहाँ मनकों की तरह उनको पता लग जाता है जैसा बंदा इन्होंने भेजा ना, तो वो 1 मिनट में पहचान लेते हैं क्या आया, ये मोदी का नहीं मुकाबला कर सकता तो बाकियों का कहाँ इसने करना है। अच्छा जी, फिर क्या बात है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मोगी, अगली तरफ आ जाओ। वो जो जगह आर्मी ने कब्जा की थी जिसके ऊपर को 5-7 बंदे कत्ल भी हुए थे, FIR दर्ज नहीं हो रही, जिस तरह खान की नहीं हो रही तो उनकी कहाँ से, वो तो बिल्कुल माड़े बंदे गए, वो नहीं हो रही। 26 वालों की FIR दर्ज नहीं हो रही जिसके पीछे इंटरनेशनल दबाव भी है, तो उन गाँव वालों की कत्ल कहाँ से होनी थी। वो जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट सर्जी थी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मिस्र ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, on the behalf of Egyptian government, Israel will invest $2 billion US। इंग्लिश बोलिया, उधर इंग्लिश नहीं पढ़ी, उनकी अपनी अबरानी शबरानी बोली है। अच्छा जी, जिस तरह अन्नी जितनी कली मीन गंडापुर बोल लेता, जितनी मरियम बोल लेती तो हम भी इतनी बोल लेते हैं। वो तो डोच की वजह से भूल गया मेरी इंग्लिश, वरना इंग्लिश मैं मरियम से अच्छी बोल लेता हूँ। अच्छा जी, वो आ जाएगी सरमायाकारी, उसके बावजूद मुल्क अब संभलना नहीं है। हाँ जी, ये मुल्क संभलना नहीं है। हनीफ अब्बासी ने कह देता है पाता जो खान थे कि खान ये सैंक्शन खान ने करवाई, हालांकि खान के दौर में भी हुई थी, फिर वो कंपनियां दूसरा नाम बदल के आ गई थी। पाकिस्तान जिंदाबाद।